हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू गर्सा एजुकेशन पॉइंट। और मैं आपका दोस्त प्रवीण गर्सा आपके लिए एक नई वीडियो लेकर हाजिर हूं, जिसमें हम बात करने वाले हैं जो आपके आरआरबी एनटीपीसी के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उसी से रिलेटेड जो डाउट आ रहे हैं कि जिनका रजिस्ट्रेशन नंबर रॉन्ग बता रहा है, या फिर जो फर्स्ट शिफ्ट में या फर्स्ट फेज़ में जो आपके एग्ज़ाम हो रहे हैं उनमें नाम नहीं आया है, तो और जो सेकंड फेज़ आपका कब से स्टार्ट होने वाला है, और इसी से रिलेटेड जो आपके मेन कॉमन क्वेश्चंस थे उन्हीं के रिगार्डिंग एक वीडियो अपलोड कर दिया है, जैसा कि आपने अब थंबनेल में देखा है। तो उसी पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ जिसमें आपकी क्यूरीज जो मेन थी उन्हीं को इन्वॉल्व करेंगे। बाकी मैं बता दूं कि गर्सा एजुकेशन पॉइंट आपको लगातार एनटीपीसी के एग्ज़ाम पैटर्न और इन सब से रिलेटेड वीडियो से अपडेट करवाता रहेगा। तो आप अगर पहली बार चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बाकी आप अपने क्वेश्चन कमेंट में पूछ सकते हैं। आज का जो पहला अपन क्वेश्चन उठा रहे हैं वो है कि जो रजिस्ट्रेशन नंबर है कुछ बंदों का वो उसमें प्रॉब्लम आ रही है। कैसे कि उनका रजिस्ट्रेशन नंबर जब वो अपना वैलिड रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड एंटर करते हैं तो उनका रॉन्ग रजिस्ट्रेशन नंबर लिख के आप लोगों ने भी फेस की होगी, तो वो दिखा रहा है। तो ऐसा क्यों है? तो उसका मेन रीज़न ये नहीं है कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है, या क्योंकि उनका जिनका फॉर्म रिजेक्ट हुआ था उनका जो ब्यौरा था वो पहले ही उनके ईमेल के द्वारा या फिर आ चुका था। तो जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर रॉन्ग बता रहा है उसका मेन वजह यह है कि आपका इस फेज़ में एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, मतलब आपका नेक्स्ट फेज़ में या उसके बाद जो फेज़ आने वाला है उसमें आपका एग्ज़ाम होने वाला है। फेज़ से रिलेटेड यहाँ है कि यहाँ जोन वाइज या फिर अलग अलग कैटेगरी वाइज, जैसे कि टोटल अभ्यर्थी 1.25 करोड़ हैं, लेकिन 23 लाख अभ्यर्थियों का अभी जो आपके एडमिट कार्ड डाल दिए गए हैं जिनका फर्स्ट फेज़ में है, और आपका फर्स्ट फेज़ जो है दोस्तों 28 दिसंबर से 13 जनवरी के बीच है। तो इसमें 23 लाख अभ्यर्थियाँ एग्ज़ाम देंगे। उसके बाद नेक्स्ट फेज़ आएगा, सेकंड फेज़, फिर थर्ड, क्योंकि इस बार कोरोना की वजह से आपका 2 ही शिफ्ट में एग्ज़ाम हो रहा है दोस्तों। जो रेलवे के पहले भी 2018 में या उससे पहले एग्ज़ाम दे चुके हैं उनको पता होगा कि रेलवे 3 फेज़ में एग्ज़ाम करवाता था, लेकिन इस बार जो कोरोना की वजह से है वो 2 ही फेज़ में हो रहा है। तो हर फेज़ में आपके 23 लाख अभ्यर्थियों को ही बुलाया जा रहा है। तो आपका हो सकता है कि आपका इस 23 लाख में आपका नेम नहीं हो और इसीलिए आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और जब आप एडमिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं तो रॉन्ग बता रहा है। दूसरा जो है कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा इसी फेज़ में है? तो सबसे पहले तो रेलवे ने जो मेल किया है सबके जो ऑफिशियल ईमेल आईडी थी उन पे, तो आप अपनी ईमेल आईडी को चेक कर सकते हैं कि क्या रेलवे के रिगार्डिंग कोई मैसेज आया है उस पर या नहीं आया है। वरना जो बंदों ने अपने जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर थे जो उस टाइम आपने रेलवे को प्रोवाइड करवाए थे उसमें भी एसएमएस के थ्रू आपको इन्फॉर्मेशन आ चुकी है कि आपका फला डेट को और इस एग्ज़ाम सिटी में आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो उससे रिलेटेड आप अपने एसएमएस को और उसको चेक कर सकते हैं। फिर भी एहतियात बरतते हुए बहुत से लड़के ऐसे हैं जिनका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे ना तो ईमेल पे कोई ईमेल आया है और ना ही इस पे मोबाइल पे कोई एसएमएस आया है। तो उनके लिए है कि आप दोस्तों एक बार अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और आपके जो पासवर्ड है वो डाल के चेक कर लीजिए, क्या पता आपका मेल किसी कारण से नहीं आया हो, या फिर आपने मैसेज बिना देखे ही डिलीट हो गया हो, या फिर आया ही नहीं हो। तो आप अपना एक बार चेक करके क्लियर कर लीजिए कि अगर आपका नहीं होगा इस शिफ्ट में एग्ज़ाम तो वो आपको शो कर देगा। बाकी अपन बात करते हैं कि जो एग्ज़ाम सिटी इस बार कहाँ रही है। तो ज़्यादातर दोस्तों जो कमेंट आए थे या फिर जो भी कमेंट आ रहे हैं, जैसा पता चला है कि रेलवे ने पहले भी बोला था कि एग्ज़ाम सिटी आपकी होम स्टेट या फिर आपके जितना नज़दीक हो सके रेलवे उतना नज़दीक प्रोवाइड करवाने की कोशिश करेगा। लेकिन फिर भी कुछ बच्चों के जो एग्ज़ाम सिटी हैं 10% मान लीजिए 10% बच्चों की एग्ज़ाम सिटी अभी भी अपने होम जो आपका डिस्ट्रिक्ट है या फिर जो स्टेट है उससे दूर आए हैं। तो वो किसी कारण से हो सकता है, उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन जो 80% लोगों के एग्जामिनेशन सेंटर हैं वो जो आपके नज़दीकी जोन में है या फिर उसी के रिलेटेड आपके सबसे पास में आए हैं, क्योंकि कोरोना की वजह से ज़्यादा ट्रेवल नहीं करना पड़े इसके लिए। और जो इसमें क्या फेज़ वाइज क्वेश्चन लेवल चेंज होगा, एक ये मेन क्वेश्चन था कि हमारा फर्स्ट फेज़ में आ गया तो हमें दिक्कत रहेगी, बाद में फेज़ ईजी होंगे या फिर बाद में फेज़ हार्ड होंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों कि जो आपके रेलवे जो पैटर्न में जिस पैटर्न पे पेपर बनाता है उसी पैटर्न पे वो उसी लेवल के क्वेश्चन प्रोवाइड करवाता है, चाहे वो शुरू से लेकर लास्ट तक आपके जितने एग्ज़ाम होते हैं।
फिर भी यदि किसी क्वेश्चन पेपर का लेवल अप या डाउन रहता है तो वो उसकी नॉर्मलाइजेशन के थ्रू एक प्रोसेस होता है जिसमें सभी पेपर के क्वेश्चन के लेवल के हिसाब से अभ्यर्थियों के नंबर अप या डाउन किए जाते हैं। तो वो आप सभी को पता होगा। जिनको नहीं पता उनको बता दूं कि रेलवे में ये फैसिलिटी है नॉर्मलाइजेशन के नाम से, कि जिसमें अगर आपका पेपर लेवल हार्ड रहा है तो आपके नंबर जो आपने जितने गेन किए हैं उस पेपर में उससे अधिक हो जाएंगे वो, और आपके लेवल पेपर का लेवल इजी है तो वो नंबर कम भी हो जाते हैं। तो ऐसी टेंशन की कोई बात नहीं है कि हमारा पेपर, लेकिन हाँ जिनका सेकंड फेज में आया उनके लिए खुशखबरी यही है कि उनको ज़्यादा टाइम मिल गया। थर्ड फेज में आएगा उनको और ज़्यादा तैयारी के लिए टाइम मिल रहा है। हाँ, तो आप जो टाइम मिला है उसका फ़ायदा उठाइए, क्योंकि जिनका 28 दिसंबर को ही आ गया उनके लिए तो अब कितने दिन बचे हैं, 10 दिन। लेकिन वो भी निराश ना हो और अपनी तैयारी को जो कंटिन्यू पहले से रखी हुई है उसी को कंटिन्यू करें। क्विक रिवीजन के लिए जो शॉर्ट नोट्स बनाए थे उनको तैयार करें। अब बात करते हैं कि जिनका फॉर्म रिजेक्ट हो गया था उनके लिए क्या है। तो दोस्तों मैं बता देता हूँ कि जिन अभ्यर्थियों का पहले फॉर्म रिजेक्ट हो चुका था, जिन्होंने रेलवे ने ऑफिशियली डाल दिया था कि फला फला अभ्यर्थी का रजिस्ट्रेशन रिजेक्ट हो गया है या फॉर्म अप्लाई जो किया था वो रिजेक्ट हो गया है, तो उससे रिलेटेड दोस्तों अभी कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि रेलवे ने उस टाइम जब आपके फॉर्म रिजेक्ट हुए थे तब आपको सेकंड चांस दिया था कि आप उसमें इम्प्रूवमेंट करके जमा करवा सकते हैं। बहुत से अभ्यर्थियों ने जमा भी करवाया था जिनकी कुछ फ़ोटो में, कुछ सिग्नेचर में या उससे रिलेटेड प्रॉब्लम थी, तो वो हो गया था। लेकिन अभी ये सोचते हैं कि रिजेक्ट हो गया, उसके बाद अब एग्ज़ाम टाइम में आपको कोई सेकंड चांस मिलेगा, तो आपको अभी कोई सेकंड चांस करेक्शन के लिए नहीं मिलने वाला है दोस्तों। अब और जो मेन क्वेश्चन थे कि भाई कितने अभ्यर्थी हैं, तो वो आप सभी को पता है 1.25 करोड़ अभ्यर्थी हैं। और जो सेकंड फेज के लिए, जो सेकंड फेज का ये बोल रहे हैं कि सिटी और वो मैसेज कब तक आएगा, तो दोस्तों जो आपके फर्स्ट फेज के एग्ज़ाम हैं 28 दिसंबर से 13 जनवरी को, तो वो उन्हीं डेट के बीच में ही आपका, या ये मान लीजिए 6 से 7 जनवरी के समथिंग आपके सेकंड फेज के जो एग्ज़ाम डेट और सेंटर हैं वो आपके ईमेल के द्वारा या मैसेज के द्वारा आपको पहुंच जाएंगे। और अपन बात करते हैं कि सेकंड फेज कब से स्टार्ट होगा, इनमें गैप मिलेगा नहीं मिलेगा, तो मैं बता दूं कि इनमें कोई गैप नहीं होने वाला है। ये 13 जनवरी को जैसे ही फर्स्ट फेज खत्म होगा 14 जनवरी से सेकंड फेज स्टार्ट हो जाएगा। फिर उसके रिगार्डिंग वो 23 लाख बुलाते हैं या उस टाइम के हिसाब से ज़्यादा बुलाते हैं, वो आपको अपडेट मिलती रहेगी। तो वीडियो आपके लिए अगर यूज़फुल हुआ हो, इसके अलावा भी आपके कोई डाउट हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। अगर ज़्यादा कमेंट होंगे तो मैं उसके लिए पर्टिकुलर एक वीडियो बना दूंगा। तो चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो गर्ल्स एजुकेशन पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों से आपकी सपोर्ट से ही चैनल काफ़ी ग्रोथ हुआ है और आगे भी आप लोगों का साथ बना रहे यही है। और आप अपने एग्ज़ाम को अच्छे से दें। सभी के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू दोस्तों। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू दोस्तों।